आया। तैयार हो? दोनों हाथ उठा के जमानत जब्त करा दोगे विरोधियों की। तब तो मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। माँ अष्टभुजी का ये प्रांगण है, माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको जय श्री राम करता हूँ, आप सबको जोहार करता हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी श्री मनीष जायसवाल जी के समर्थन में 20 तारीख को होने वाले मतदान में यहां पर रिकॉर्ड वोटों से कमल का फूल खिले, यह आप सबसे अपील करने के लिए आया। उस समर्थन में आयोजित जनसभा में मंच पर हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री खेरू महतो जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री विवेकानंद जी, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री बालेश्वर कुमार जी, हमारे पूर्व विधायक बड़कागांव श्री शिवलाल महतो जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राकेश प्रसाद जी, हमारे पूर्व प्रखंड अध्यक्ष प्रीतम साहु जी और उपेंद्र सिंह जी, बद्री नारायण सिंह जी, भाजपा के नेता श्रीमान अजय सिंह जी, हमारे टिकेश्वर प्रसाद जी पूर्व जिला परिषद सदस्य, हमारे खेमलाल महतो जी, आदित्य साहु सोनी जी, हमारे बड़का गांव के मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे संजीव मिश्रा जी, यह भी हमारे पीपलवाड़ के मंडल अध्यक्ष हैं, श्री महेंद्र सिंह जी जो जिला कार्य समिति के सदस्य हैं, बैजनाथ महतो जी जो आसजू के हमारे अध्यक्ष हैं, राजू साहु जी किसान मोर्चा, दामोदर सिंह जी जिला उपाध्यक्ष, टुन्नू गोप जी जिला संयोजक, मूलचंद साहु जी जिला मंत्री, सुनीता देवी जी, महेंद्र सिंह जी, बहुत नाम है, क्षमा चाहे तो अमित गुप्ता जी, राजेश गुप्ता जी, अजय साहु जी, जय नारायण मिश्र जी, अर्जुन साहु जी, आप सभी यहाँ मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित भाजपा और गठबंधन के हमारे सभी नेता, यहाँ सामने बैठे हुए मेरे पिता कुल सभी बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी पूज्य माताओं बहनों, आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबको निवेदन करता हूं। देखिए, ये सौभाग्य की बात है कि हमें भारत के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता मिले, जो लंबा समय राजनीति का जानते होंगे, देश के प्रधानमंत्रियों के बारे में जानते होंगे। गरीबों का ऐसा हितैषी प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत के इतिहास में दूसरा कोई नहीं हुआ है। एक गरीब माँ बाप का बेटा, एक चाय बेचने वाले का बेटा, एक पिछड़े वर्ग के परिवार में पैदा होने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी को आप सबने आशीर्वाद देकर के 2014 में देश की बागडोर सौंपी थी। और मैं कहूं कि पाताल की गहराइयों से निकाल करके आकाश की ऊंचाइयों तक अगर देश को पहुंचाने का कोई काम किया है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी है, माननीय नरेंद्र मोदी। आज जब मैं आपके बीच में आ रहा था, संयोग था कि उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, मैं भी उनके साथ उस सभा में था। और जिस प्रकार से जिसकी 70 साल से ज्यादा की उम्र हो जाए और वह 18 घंटे से अधिक काम करे, किसके लिए काम करते हैं? देश के लिए, देश के गरीबों के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के मजदूरों के लिए, दलितों, पिछड़ों, कमजोरों के लिए दिन रात कोई तपस्वी इतनी तपस्या नहीं करता होगा जितनी देश के हित में मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तपस्या करते हैं। ये सारे विरोधी के दल, ये भ्रष्टाचारी नेता जिन्होंने देश को लूट करके खा लिया, उन लोगों ने एक भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए नेताओं का ठगबंधन बनाया। और उनसे पूछो कि यह ठगबंधन क्यों बनाया? वो कहते हैं हमें नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाना है।
अरे वो एक गरीब माँ बाप का बेटा है, एक ओबीसी वर्ग में पैदा हुआ है, इसलिए आप उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाना चाहते हो कि उन्होंने गरीबों को प्रधानमंत्री आवास बना के दिया इसलिए हटाना चाहते हो कि वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से गरीबों को राशन दे रहे हैं इसलिए हटाना चाहते हो। जिन घरों में वर्षों से बीमारी थी उसके इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड दे रहे इसलिए हटाना चाहते हो। अनेक ऐसे कारण हैं। मोदी जी को क्यों हटाना चाहते हो? क्योंकि वो ईमानदार है। मोदी जी को क्यों हटाना चाहते हो? कि तुम्हारे भ्रष्टाचार की तिजोरी में देश के गरीबों को, किसानों को, नौजवानों के भविष्य को लूट करके जो बंद करके रखा है, मोदी जी उसकी वसूली करवा रहे हैं इसलिए हटाना चाहते हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के शहजादे श्री राहुल गांधी जी और या झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल वाले हो, और चाहे उनके गठबंधन में जो भी लोग हो, उन सबको कहना चाहता हूं, तुम हटाने की योजना बनाते रहो। तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाले यहां बैठे हुए, बताओ तीसरी बार मोदी सरकार बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? दोनों हाथ उठा के बताओ, बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? आप सबका आशीर्वाद मोदी जी को है कि नहीं है? अब ये भ्रष्टाचारी नेता वो सोच रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, तुम्हारी नाव तो अभी 4 चरण के चुनाव में ही मध्यधार में डूब गई है। कांग्रेस का जो युवराज जिसे कहते हैं श्री राहुल गांधी, वो केरल से चुनाव लड़े, वहां हार गए। अभी गिनती नहीं हुई, 4 जून को परिणाम आएगा। भाग करके उत्तर प्रदेश आए, जिस सीट से वो लगातार लड़ते थे अमेठी से, पिछली बार वहां कमल का फूल खिला तो अमेठी छोड़ करके रायबरेली भाग आए। और मैं आपको बता करके जा रहा हूं, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो रायबरेली में भी कमल का फूल खिलेगा। आप सबसे निवेदन करने आया हूं, उत्तर प्रदेश में देश में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं 80, और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने के लिए 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ जीत रहा है। अब आप बताओ, झारखंड वालों की बात है कि नहीं? 14 है यहाँ पे, कितनी है? 14 है। तो 14 की 14 आप लोग भी जिताओगे कि नहीं जिताओगे? दोनों हाथ में बताओ, जिताओगे कि नहीं जिताओगे? अगर आप लोगों ने जिताने की ठान लिया है तो बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचारी नेताओं के दिल में धुकधुकी पैदा हो गई, क्योंकि मोदी जी ने कहा है 10 साल जो देखा है वो तो ट्रेलर है, असली पिक्चर तो 4 जून के बाद दिखाई जाएगी। जो 4 जून के बाद वाली पिक्चर है, उस पिक्चर से ये विरोधी घबराए हुए हैं। उनको लगता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, और मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा और न खाने दूंगा, और जिसने भी मेरे देश और देश के गरीबों को लूट करके खाया है, पाई पाई वसूल करके उन्हीं गरीबों की भलाई में लगा दूंगा। अब इससे घबराए हुए ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर किसी भी तरीके 10 साल से सरकार से बाहर है, उनको जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, वैसे सत्ता के बिना ये कांग्रेसी तड़प रहे, कांग्रेस के इंडी गठबंधन के साथी तड़प रहे। लेकिन देश ने तो फैसला कर लिया, सेवक चाहिए कि शोषण करने वाला चाहिए? मोदी जी प्रधान सेवक है, वो प्रधान सेवा की नहीं, मैं अगर कहूं तो वो हमारे अभिभावक हैं, हमारे संरक्षक हैं, हमारे सुख दुख की चिंता करने वाले हैं। करते हैं कि नहीं करते बताओ? अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो 4 करोड़ से अधिक गरीबों का घर बन पाता क्या? अब मोदी जी ने कहा है 4 जून को तीसरी बार शपथ लेने के बाद अभी देश में बहुत सारे गरीब बचे हैं जिनको घर देने की जरूरत है, प्रधानमंत्री आवास देने की जरूरत है। मोदी जी ने कहा है 4 जून
को शपथ लेने के बाद 3 करोड़ गरीबों का घर और बनाऊंगा। अब ये भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए नेता गरीबों को झोपड़ी में रहते तो देख सकते हैं, लेकिन पक्के घर में गरीब भी रहे या इनको सहन नहीं होता है। मेरे प्रधानमंत्री जी लगातार 3 साल से अधिक समय से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन फ्री में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बताओ, 2 हाथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ये आगे भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मोदी जी ने कहा है कि किशोर जी आप जा रहे हो हजारीबाग के लोकसभा क्षेत्र के लोगों के पास, उनसे कहना ये गरीब माँ बाप का बेटा तीसरी बार प्रधानमंत्री आप सबके आशीर्वाद से बनने जा रहा है और यह राशन फ्री में देने की योजना आने वाले 5 साल तक और चलती रहेगी। अब ये बेईमान लोग, अभी एक दिन मैंने सुना कांग्रेसियों का बयान, कह रहे हम आएंगे तो हम 10 किलो देंगे। अरे तुम 60 साल थे, लोगों को वोट जमा करा और तुम तो वह लोग हो जो 1 रुपया में 85 पैसा का घोटाला कर रहे हो। अगर इनका 10 किलो वाला अगर सत्ता में आ जाए, 10 किलो वाला भी हिसाब मान लो तो 15% में 1.5 किलो मिलेगा। 8.5 किलो तो ये बेईमान आपका बेच करके खा जाएंगे, जो गरीबों का हक खा जाए। ऐसा सांसद चाहिए क्या? ऐसी सरकार चाहिए क्या? 2 हाथ तो चाहिए क्या? तो मैं आप सब लोगों से यहां निवेदन करना चाहता हूं, हम सबका भाग्य है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा ये गरीब माँ बाप का बेटा देश को चलाने का अवसर पाया। आज देश की सीमाएं सुरक्षित है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है, तीसरे कार्यकाल में वो 3रे नंबर पर पहुंचेगी। हमारे देश के जो दुश्मन थे, आज उनका साहस नहीं होता भारत पर आतंकवादी हमला करने का, क्योंकि उनको मालूम है कि देश के गरीबों ने 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है। अगर उनको मालूम है पहले जब कांग्रेस की अगुवाई में सरकार थी, यहाँ बहुत सारे हमारे पूर्व सैनिक होंगे, वर्तमान में भी हमारे आपके परिवार के कोई बेटे देश की रक्षा कर रहे होंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो ऑर्डर था कि अगर पाकिस्तान की ओर से गोली चले तो दिल्ली का ऑर्डर लिए बगैर तुम जवाब में गोली मत चलाओ। जब आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, वो ऑर्डर उन्होंने देखा तो उन्होंने ऑर्डर दिया पहली गोली मत चलाना, लेकिन अगर उधर से चल जाए तो गोली का जवाब गोला से देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक करके या स्ट्राइक करके देना। पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री है उसे तहस नहस करके देना। बताओ दिया है नहीं मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने? दोनों हाथ लगाकर दिया है नहीं दिया? हमारा एक कैप्टन अभिनंदन पाकिस्तान के लड़ाकू जहाज को मारते हुए पाकिस्तान में घुस गए, उनके जहाज को मार गिराया, हमारा जहाज भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हमारे कैप्टन अभिनंदन पाकिस्तान में गिर गए, लेकिन वो सुरक्षित थे। मोदी जी को पता चला, पाकिस्तान के 700 को बता दिया फोन करके, मेरा कैप्टन अभिनंदन तुम्हें मारते हुए पाकिस्तान की धरती पर गिरा है, तुम्हारी गिरफ्तारी में तुम्हारे सैनिकों ने पकड़ रखा है। 48 घंटे के अंदर अगर कैप्टन अभिनंदन को सकुशल भारत वापस नहीं भेजा तो विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान का नाम मिटा दूंगा। एक संदेश जाते ही स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक पहली घटना, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, और हमारा कैप्टन छाती चौड़ी करके भारत वापस आया, भारत मां की जय बोला। ऐसा प्रधानमंत्री हमारी ही आपके सब अखबार में टीवी में देखते होंगे। अभी कतर एक देश है, अरब देश है, वहां हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुना दी गई, लेकिन सजा सुनाए जाने के बाद भी फांसी के फंदे से देश के उन 8 पूर्व नौसैनिकों को वापस भारत लाने का काम किया तो आपका लाडला नरेंद्र मोदी है, 56 इंच के सीने वाले मोदी। आज मोदी कहते हैं, आजकल बड़ा दुष्प्रचार कर रहे हैं। दुष्प्रचार क्या कर रहे हैं?
अगर मोदी जी को 400 से ज्यादा सांसद मिल गए तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, संविधान खतरे में पड़ जाएगा। कहते कि नहीं कहते, बताओ, कहते ही नहीं कहते हैं। इनको मैं बताना चाहता हूं, देश को गुमराह करने के लिए झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन बनकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं। हमारे सांसद जी भी यहां बैठे हैं, 2014 में पहली बार सांसद बने, प्रधानमंत्री बने, और जब संसद भवन में प्रवेश किए थे तो प्रवेश करने से पहले, जैसे हम मंदिर में, मां के मंदिर में जाते हैं तो पहले मूर्ति के पास जाने से पहले माथा टेकते हैं कि नहीं, डेरी में टेकते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि संसद भवन में प्रवेश करने से पहले उन्होंने डेहरी पर माथा टेका। उन्होंने कहा ये लोकतंत्र का मंदिर है और इस देश में रहने वाले मेरे भगवान हैं, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान ही मेरा धर्म ग्रंथ है। मेरे प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र के पुजारी हैं, संविधान के रक्षक हैं। बाबा साहब का स्वप्न अधूरा नरेंद्र मोदी जी ही कर रहे हैं पूरा, और करेंगे पूरा। कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस के बारे में मैं अपनी भाषा में कहता हूं तो कांग्रेस मुक्त भारत देश होने जा रहा है। यूपी में तो मैं सपा बसपा कहता हूं, यहां तो सपा बसपा है नहीं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल मुक्त झारखंड और बिहार प्रदेश भी होने जा रहा है। ये आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं। बताइए मोदी जी का अंडर करंट है कि नहीं, बताओ। यहाँ पे सब लोगों ने सोचा है कि नहीं कमल के फूल को बटन दबाए, बताओ, सोचा है कि नहीं सोचा है। अब आप सब पहले से तय करके बैठे, वो कहते हैं हम गरीब माँ बाप के बेटे को हटा देंगे, अब आपने तय किया कि हम हटाने नहीं देंगे। बताओ सही है कि नहीं सही है। इसलिए मैं आप सबसे एक ही बात कहूंगा, घर घर में खुशहाली पहुंचे, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, जो भी समाज का हिस्सा है, घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन, जोर से बोलो, तुम कमल का बटन दबा देना। आपको कमल का बटन दबाना है और विकास के लिए झारखंड, विकसित भारत, विकसित झारखंड के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत है कि नहीं जरूरत है, बताओ, है कि नहीं जरूरत। और लक्ष्मी जी कोई यहाँ कौन है, हाथ का पंजा वाला है, कौन है यहाँ पे, यहाँ कौन लड़ रहा है प्रत्याशी? नहीं, उसका चुनाव निशान क्या हम लोग उनका पंजा, खूनी पंजा, कांग्रेस का पंजा वाला है ना यहाँ पे। तो आप सब समझ लो, लक्ष्मी जी हाथ के पंजे में बैठ के आती है क्या, मतलब बताओ आती है क्या? वो कमल के फूल पर बैठ करके आती है। इसे कमल का बटन दबाओ और दिल्ली के खजाने से तो मोदी जी गरीबों के लिए खजाना खोल के रखे ही है। कांग्रेसियों का फार्मूला है देश के खजाने पर पहला हक मुसलमानों का, और मोदी जी का फार्मूला है देश के खजाने पर पहला हक गरीबों का। बताओ वो सही है कि मोदी जी सही है? गरीबों का हक होना चाहिए, मुसलमानों का होना चाहिए। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और ये जो कांग्रेसी है कहते हैं कुछ का साथ और परिवार का विकास, कुछ का साथ गुंडों, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों का विकास। हम लोग यूपी में देख रहे थे, टीवी में, अखबार में छपा हुआ था, कितनी नोट की एक एक कोठरी भर के नोट रखे थे कि नहीं रखे थे इसी झारखंड के अंदर। अब उनको अगर हिंदी वाले पकड़ने जाते हैं तो कह रहे मोदी जी छापा डलवा रहे। अगर देश को लूट करके तुम रखे हो तो मोदी जी छोड़ेंगे क्या? छोड़ना चाहिए क्या? बताओ, छोड़ना चाहिए क्या? मोदी जी ने कहा है मैं गरीबों की सेवा का संकल्प लेकर के, मेरा लक्ष्य सत्ता का सुख भोगना नहीं है, सत्ता के माध्यम से गरीबों की सेवा करना है। इस देश को दुनिया में नंबर 1 बनाना है। इसलिए मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर निवेदन करूंगा, आने वाली 20 तारीख को मतदान है। आप इतनी देर होगी मुझे आने में, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में आप सब एकत्र हैं। मैं आप सब पर को प्रणाम करता हूँ, आ नहीं सकता, सबके चरण छू करके यही प्रणाम करता हूँ, निवेदन कर रहा हूं। मेरे मोदी जी का एक ही अपील रहती है, 2014 में आपने प्रधानमंत्री बनाया, 2024 में ये तीसरा टर्म उनका आने वाला है।
बताइए देश के हालात बदले हैं कि नहीं बदले हैं? 370 हटी है कि नहीं हटी है? रामलला का भव्य मंदिर बना है कि नहीं बना है? ये कांग्रेसी कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आ जाएंगे तो राम मंदिर हटा करके वहां फिर से बाबरी मस्जिद बना देंगे। बनाने दोगे क्या? दोनों हाथ में बनाने दोगे क्या? ये लोग कहते हैं कि अगर सत्ता में आ जाएंगे तो मोदी जी ने 370 हटाया, हम फिर से लगा देंगे। लगाने दोगे क्या? मुझे पूरा विश्वास है। पहले दिन को ये बताना चाहता हूं, 2047 तक नो वैकेंसी, 2047 तक जब तक मोदी जी है तब तक मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जनता के आशीर्वाद में देश को नंबर 1 के स्थान पर पहुंचाने का काम करेंगे। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? देश को नंबर 1 के स्थान पर इनके जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, इनको बताना चाहता हूं, इतनी देर तक लोग ऐसे नहीं रुके रहते। उनको मालूम है कि हमें मोदी जी को लाएंगे तो हम भी सुखी रहेंगे और हमारी आने वाली अनेकों पीढ़ियां भी सुखी रहेंगी। भ्रष्टाचार मुक्त भारत कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडी गठबंधन नहीं बना सकता। भ्रष्टाचार मुक्त भारत माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन बना सकता है। इससे मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पे मोदी जी की ओर से अपील करना चाहता हूं। उन्होंने प्रणाम राम राम जोहार सब कुछ कहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरी ओर से सबसे एक निवेदन कर देना। मैंने कहा क्या कहना है? कहा उन्होंने कि जितने लोग आए हो उनसे कह देना, जिस जिस बूथ के रहने वाले अपने अपने बूथ पर जितना वोट 2019 में दिलाए हो उससे 370 वोट और बढ़ा देना। बढ़ा सकते हो क्या? जो लोग बढ़ा सकते हैं हाथ उठा बता दो जरा, कितना बढ़ाना है? कितना? मुझे सुनाई नहीं दे, जोर से बोलो तब सुनाई देगा। कितना? दोनों हाथ उठा बोलो, कितना? हर बूथ पर 370 वोट और बढ़ाना है। बढ़ा दोगे ना? तब मैं विश्वास के साथ जा सकता हूं, कांग्रेस गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा 4 जून को मुझे पूरा विश्वास है, आप अपना संकल्प पूरा करिए। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अरे एक दिन का ही तो अवसर है, ये उंगली को जरा कमल के फूल के बटन वाले पे ले जाइए, कमल के निशान वाले बटन पर एक कमल का बटन दबाएंगे तो कई आतंकवादी वहां मुर्दा घर में पड़े होंगे, विश्वास रखना। एक कमल का बटन दबाएंगे तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, पहले पाकिस्तान मांगता था ना कि कश्मीर चाहिए, अब मोदी जी प्रधानमंत्री क्या बोले, दुनिया में भीख मांग रहा है। आप कमल का बटन दबाइए, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर भी तिरंगा फहराएगा। आप विश्वास रखना, मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार करिए, कमल का बटन दबाइए, इस देश में सामान्य नागरिक संहिता भी लाने का काम करेंगे। आप कमल खिलाइए, आप विश्वास रखना, इस देश में बार बार अभी आपको कुछ महीने बाद यहाँ विधानसभा का भी चुनाव है ना? मोदी जी ने कहा ये बार बार चुनाव से मेरे देश के गरीबों के विकास के लिए जो पैसा लगना चाहिए वो चुनाव में खर्च होता है। 5 साल में एक बार लोकसभा विधानसभा का चुनाव 7 साल हो, चाहते हो नहीं चाहते हो? दोनों हाथ में बताओ, चाहते हो ना? तो मोदी जी को 400 पार कराइए, 5 साल में एक बार विधानसभा और लोकसभा का चुनाव 7 साल कराने का काम होगा। अभी हम दुनिया के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र संघ के 28 सदस्य नहीं है। 400 पार कराइए, दुनिया भी जान ले कि पूरा हिंदुस्तान मोदी जी के साथ खड़ा है। इसे भारत को 28 सदस्यता दिलाने के लिए 400 पार चाहिए। गरीबों के जीवन के दुखों को दूर करना है, इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार चाहिए। आप सबसे मैं अपील करूंगा, और सारे विषयों की चर्चा नहीं करूंगा, केवल आप कमल का बटन दबाइए, कमल का फूल खिलाइए, और यहां से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनीष जायसवाल जी हैं, केवल उनको प्रत्याशी मत मानना, अपना प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी को भी मानना। अपना प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य आपके बीच में आया है, अगर आप सबका आशीर्वाद है तो मुझे भी अपना प्रत्याशी मान लेना। मान सकते हो नहीं मान सकते हो? तो कमल का बटन दबाते समय मोदी जी का भी ध्यान रखना, अपने केशव का भी ध्यान रखना। अब मैं विश्वास दिला रहा हूं आपको, आप भाजपा का कमल खिलाइए, आपका सर ऊंचा करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है
जो सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने का काम करती है। अभी तो जो आप देख रहे हैं वो झांकी है, पूरी पिक्चर 4 जून के बाद दिखाना बाकी है। इसलिए मैं अंत में यही कहूंगा कि विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नव युग का निर्माता है। ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है, और ऐसे नेता को जो सेवा के अलावा दूसरा कोई काम नहीं जानता, गरीबों के कल्याण के अलावा कोई काम नहीं जानता। मेरी माताओं बहनों के लिए 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के हम लोग लगातार मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में बैठते हैं। उनको सबसे ज्यादा चिंता रहती है तो माताओं बहनों आपकी चिंता रहती है मोदी जी को। 33% आरक्षण जो नया संसद भवन बना, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 बनाया, पहला कानून माताओं बहनों को समर्पित किया। आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा में 100 में से 33 महिलाएं संसद में भी होंगी, विधानसभा में भी होंगी, राज्यसभा में भी होगी। मोदी जी गरीबों के पुजारी हैं, माताओं बहनों के पुजारी हैं, बड़े बुजुर्गों के चरणों में समर्पित रहने वाले हैं, और नौजवानों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए पूरे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब या हिंदुस्तान बने, इसके लिए काम कर रहे हैं। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है आप सबके आशीर्वाद और मोदी जी के नेतृत्व के कारण। इससे मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आने वाली 20 तारीख को जाइएगा सब कुछ भूल, याद रखिएगा नरेंद्र मोदी और कमल का, इतना ही निवेदन करके मैं कल मेरा कार्यक्रम वहां अयोध्या में, कल वहां अयोध्या धाम में मेरे वहां जो प्रत्याशी श्री लल्लू सिंह जी, वहां पर भी मुझे जाना है। मैं आप सबकी ओर से रामलला के चरणों में प्रणाम कह करके आऊंगा, लेकिन 4 जून के बाद जिसको अयोध्या आना होगा मैं स्वयं स्वागत करने के लिए तैयार रहूंगा। यह निवेदन करते हुए अपनी बाड़ी को देता हूं विराम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम।